Hello students, myself Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. हम देख रहे थे टेक्नोमेट्री 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.4 में फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें देखना। क्लियर? चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि 1 प्लस sec a 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो इसमें एक हिंट भी दी है कि LHS और RHS दोनों को लेकर के आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते सीधे। तो सॉल्व में देखा कि यार यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। 10th क्लास में मैंने बताया है हर एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका। ये ब्लैक पेन से उतारना है, इसी के बाद इसको आपको ब्लू पेन से उतारना है नीचे। क्लियर? और दोनों ही LHS को भी और RHS को भी, दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक बात समझो कि कभी भी ऐसा हो कि कोई ऊपर दो वैल्यू हो और नीचे एक अकेली वैल्यू हो, तो इस वैल्यू को मोस्टली टाइम सेपरेट कर लिया करो। सेपरेट का मतलब होता है कि इस सेक को 1 के अपॉन में भी हम लिख दें और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर सेक के अपॉन में भी लिख दें। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या बोला कि यदि ऊपर 1 प्लस सेक a है और नीचे कोई अकेली वैल्यू है तो हम अक्सर उसको अलग अलग दोनों के अपॉन में लिख लेंगे। क्लियर? चलिए आगे हम समझते हैं यार कि ऊपर ये है साइन स्क्वायर a, ठीक, नीचे है 1 माइनस cos a। तो साइन स्क्वायर a से रिलेटेड एक फार्मूला था, मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। क्लियर है? चलिए यहां से यदि मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू यदि निकालूं तो वो मेरी वैल्यू निकलेगी 1 और कॉस इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है? चलिए मतलब क्या समझ आया? मतलब ये समझ आया कि यार ऊपर साइन स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ऊपर साइन स्क्वायर a की जगह मैंने क्या लिख दिया, नीचे से लिख देता हूं। अच्छा, 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a, ठीक, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। क्लियर है? अच्छा एक बात समझिए कि यहां पर 1 अपॉन sec a है ना? तो 1 अपॉन sec a मैं जानता हूं कि यार sec a है ना? तो 1 अपॉन sec a जो है ये किसके बराबर होता है, cos a के। क्लियर? चलो ये हम यहां लिख देंगे 1 अपॉन sec a की जगह क्या जाएगा, cos a। एक चीज और समझो, यहां पर यार 1 माइनस cos स्क्वायर a है ना? तो क्या मैं यहां 1 का स्क्वायर कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिकॉज 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमने देखा कि यार यहाँ एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? सो a माइनस b इनटू a प्लस b। क्लियर? ये दोनों चीज हम इसमें पुट करते हैं तो 1 अपॉन sec a 1 अपॉन sec a इज इक्वल टू क्या, cos a। तो यहां हम क्या लिख देंगे, cos a। अंडरस्टैंड? sec a से sec a कैंसिल आउट, वी गेट 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी ऐसा रहता है तो मैंने क्या बताया, उनको एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। मतलब कि 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस cos a। क्लियर? 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, तो बच रहा है cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो भाई आगे पीछे करके लिख सकते हो कि नहीं, cos a प्लस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस 1 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव दैट। क्लियर? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन।
ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर? तो समझें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। क्लियर? और ये किसके इक्वल है? cosec a प्लस cot a के इक्वल है। इसको सॉल्व करके क्या लाना है? ये बनाना है। और हमें यूज किसका करना है? यूज द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। क्लियर? चलिए तो हम पहले तो LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा? LHS है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। चलिए तो क्या हो गया? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब एक बात समझो यार, हमें किस आइडेंटिटी का यूज करना है? आइडेंटिटी का यूज करना है cos स्क्वायर a 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। क्लियर? अब एक बात समझो, यहाँ cosec तो है ही नहीं, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका समझो। सबसे पहले आप क्या करो कि पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, किसमें? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड कर दो? तो साइन ए से डिवाइड कर दो। क्लियर? अब जब साइन ए से डिवाइड करोगे तो होगा क्या? साइन ए से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाय, भाई सबको डिवाइड करना है साइन ए से, तो cos a डिवाइडेड बाय क्या? साइन ए। क्लियर? यहां भी साइन ए से साइन ए डिवाइड होगा अपॉन साइन ए। फिर यहां भी क्या होगा? 1 अपॉन साइन ए। क्लियर? मतलब मैंने क्या करा कि न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज थी उन सभी वैल्यूज को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब जब मैंने ऊपर न्यूमरेटर में साइन से डिवीजन किया है तो ऑब्वियसली मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। मतलब कि cos a है, इसको भी डिवाइड करूंगा sin a से, प्लस sin a है, इसको भी डिवाइड करेंगे sin a से, और माइनस 1 है तो भाई इसको भी डिवाइड करेंगे sin a से। क्लियर? अब बात समझिए, cos a अपॉन sin a व्हाट? cot a। क्लियर? sin a से sin a कैंसिल आउट, माइनस 1, 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a क्या होता है? cosec a। अंडरस्टैंड? एंड डिवाइडेड बाय cos अपॉन sin, अगेन cot a, sin अपॉन sin कैंसिल आउट, वी गेट 1, माइनस 1 अपॉन sin a, वी गेट माइनस cosec a। क्लियर? चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं कि यार cot a cosec a को इस तरफ ले आता हूं तो cosec a माइनस 1 लिख सकता हूं ना, आगे पीछे करके। इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। क्लियर? अब नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में है तो cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर? अच्छा देखिए, बात समझिए, यहां cot a है, यहां cosec a है, यहां क्या है? 1 है। अच्छा, हमें किस आइडेंटिटी का यूज करना है? इस आइडेंटिटी का यूज करना है तो हम लिखेंगे कि cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, है ना? तो 1 की यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो cot a को यहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब मैं 1 की जगह अब क्या पुट कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अंडरस्टैंड? तो समझिए यहां क्या है यार अपना? यहां है cot a प्लस cosec a माइनस 1। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? 1 इज इक्वल टू किसके? भाई माइनस है तो माइनस एज इट इज लगा दो, और यहाँ क्या है? यहाँ है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, सबके डिवाइड में क्या है? cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर है? चलिए आगे बात समझिए। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की।
अभी आइडेंटिटी को किस तरह से लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, जब दो वैल्यू हो, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस हो, तो उनको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। यहाँ क्या आ रहा है यार, cot a प्लस cosec a माइनस, इसको एक बार प्लस में लिख दिया अपन ने, cosec a प्लस cot a, और इसी को एक बार माइनस में लिख दिया, cosec a माइनस cot a। ठीक है, अपॉन में समझो क्या है, अपॉन में है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर है? अच्छा एक बात समझे कि यार यहाँ पर क्या है अपना cot a प्लस cosec a, यहाँ भी क्या है cot a प्लस cosec a, तो क्यों ना ये दोनों वैल्यू हम कॉमन ले लें, क्यों ना ये दोनों वैल्यू हम कॉमन ले लें। तो जब ये दोनों वैल्यू कॉमन आई तो क्या हुआ, समझो बात कि क्या कॉमन आया, cot a प्लस cosec a कॉमन। अब जब यहां से ये कॉमन आया तो यहां कितना बच रहा है, 1। क्लियर? माइनस यहां से ये पूरा कॉमन आ गया तो यहां क्या बच रहा है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे यार, तो ये हो जाएगा माइनस का cosec a और प्लस का cot a डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चलिए इस चीज को और इसको ध्यान से देखिए, cot a ऊपर प्लस का, नीचे cot a प्लस का, यहाँ 1 प्लस का, ऊपर भी 1 प्लस का, यहाँ cosec a माइनस का है, cosec a माइनस का। सिंपल सी बात है, इससे ये कैंसल आउट, वी गेट cot a प्लस cosec a। अंडरस्टैंड? तो क्या है भाई, यही तो प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव दैट। ठीक है, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।